Hello everyone. Welcome to the another unit, another topic of human anatomy and physiology to a B Farm, and which is again useful for PharmD students also and the students from other allied health courses. तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है इंडोक्राइन सिस्टम, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। इंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा सा हटके हैं ना, थोड़ा स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स भी लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे जो इस टॉपिक को जनरली अवॉइड करते हैं एग्जाम में, है ना। उनको लगता है कि ये बहुत टफ है, कंफ्यूजिंग है ना, हम भूल जाते हैं चीज़ों को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है ना, बहुत ही अच्छा सिस्टम है, सिंपल है ना। और इसको समझना कोई इतना वो नहीं है। आप अगर लेक्चर को सही तरीके से फॉलो करोगे और नोट को सही तरीके से पढ़ोगे तो आपको इंडोक्राइन सिस्टम भी उतना ही आसान लगेगा जितना बाकी आपको बॉडी के सिस्टम लगते हैं, राइट। हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट दी टुडेज क्लास। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या है और उसमें जो हार्मोन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और जो हार्मोन है वो कैसे काम करते हैं, हम हार्मोन को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम आज के क्लास में देखने वाले। और ये जो हमारे आगे आने वाले 7-8 जो भी क्लासेज हैं इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, हमारे साथ बने रहिए और आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को सीखने को मिलेंगी। तो हैविंग सेड दैट, विद दैट बैकग्राउंड, लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास, दैट इज द इंडोक्राइन सिस्टम, है ना। तो जो हम अगर बेसिकली इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो बेसिकली हमको यहाँ पे पहले ग्लैंड्स का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होगा। हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड्स रहते हैं, है ना। ग्लैंड्स मतलब क्या होता है कि जो कुछ चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्लैंड। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के ग्लैंड रहते हैं। एक होता है डक्ट ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड मतलब क्या होता है कि जिसके उसमें डक्ट रहता है। फिर आता है, एक आता है डक्टलेस ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड मतलब क्या होता है कि ये जो ग्लैंड है यहाँ पे एक पाइप रहेगा, है ना, एक ट्रैक्ट रहेगा जो इसके जो सिक्रीशन है उसको लेके पर्टिकुलर टारगेट सेल्स में या टारगेट टिश्यू में लेके जाएगा जहां पे वो उसका अपना काम करेगा। तो ये जो डक्ट है इसका काम करता है। तो ये जनरली जो डक्ट है ना, जो ऐसे ग्लैंड है, ऐसे ग्लैंड जनरली क्या बनाते हैं, इंजाइम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंजाइम बनाते हैं। ये इंजाइम एक डक्ट से होकर पर्टिकुलर सेल्स में या टिश्यूज में जाएंगे और वहां पे अपना जाके काम करेंगे। तो इनको हम डक्टस ग्लैंड भी बोलते हैं, या फिर इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सोक्राइन ग्लैंड। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने दूसरी कैटेगरी बोली ग्लैंड की, तो वो है डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं इनको। मतलब क्या है कि जैसे ये एक ऑर्गन है, इसने एक सिक्रीशन रिलीज कर दिया, इस सिक्रीशन को हम बोलते हैं जनरली हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, हार्मोन। डक्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, इंजाइम। जो डक्टलेस है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन। तो ये हार्मोन कहीं डक्ट में नहीं जाता है। जैसे ये हार्मोन बनता है, जब ये रिलीज होता है ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है, और जहां पे इस हार्मोन के रिसेप्टर है वहां पे जाके ये अपना काम करेगा, है ना। तो ये बेसिक इनमें डिफरेंस है डक्टस ग्लैंड में और डक्टलेस ग्लैंड में। डक्ट ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं जो इंजाइम को बनाते हैं, और डक्टलेस ग्लैंड जो है उसको हम इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं जो हार्मोन को बनाते हैं और डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देते हैं। ये ग्लैंड का एक ओवरव्यू और क्लासिफिकेशन हो गया, और हमको ये समझना जरूरी है हम इंडोक्राइन सिस्टम को चालू करें। तो जब हम बात इंडोक्राइन सिस्टम की कर रहे हैं तो इंडोक्राइन सिस्टम पे हम बात करेंगे डक्टलेस ग्लैंड्स की, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो हार्मोन को रिलीज करते हैं। अभी ये पोर्शन हमारे सिस्टम पे अभी हमारे पास नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जो हमारे सिलेबस में है वो एक ग्लैंड, और जिसमें हम डक्टलेस ग्लैंड की बात कर रहे हैं जो हार्मोन को रिलीज करते हैं, राइट। तो ये जो हार्मोन बोल रहे हैं कि हम ये जो डक्टलेस ग्लैंड है हार्मोन रिलीज करना है, ये हार्मोन क्या है, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, है ना। अ हार्मोन इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। अब तो हमको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं रही, दैट रेगुलेट्स द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, हमारे बॉडी के जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलता है, हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इन सारे प्रोसेस करने में बहुत सारे हार्मोन्स का रोल रहता है। ये डेफिनेशन बोलना चाह रहा है। तो हार्मोन क्या है, ऐसे सब्सटेंस है जो इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। कैसे प्रोसेस को हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं, जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन, ऐसे जो प्रोसेस रहते हैं इनको रेगुलेट जो करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन, जो इंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस हुए हैं, है ना। अगर हम हार्मोन को क्लासिफिकेशन की बात करेंगे
तो हम इनको बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हम इनको पहला एक क्राइटेरिया देखते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, है ना, कि हॉर्मोन्स कैसे बने हैं उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हार्मोन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम पहले देखेंगे पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स, मतलब जो पेप्टाइड या प्रोटीन से बने हैं। मतलब बेसिकली ये जो हार्मोन है ये अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन है, हाँ, जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और फिर प्रोटीन हार्मोन जो प्रोटीन से बने हैं, ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। मतलब बने किस चीज से हैं, हाँ, केमिकली किस चीज से बने हैं उसके हिसाब से हम इनको कर सकते हैं। फिर आते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन, जो बेसिकली स्टेरॉइड से बने हैं, बेसिकली फैट से बने हैं, लाइपोप्रोटीन से बने हैं। ये प्रोटीन से बने हैं, ये लाइपोप्रोटीन और फैट से बने हैं। फिर आता है अमाइनो हार्मोन, मतलब जो अमाइनो एसिड से बने हैं, बहुत लंबे चेन नहीं है प्रोटीन की तरह, छोटे चेन है, मतलब अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव जो निकलते हैं उससे बने। तो इस तरीके से बेसिकली हम हार्मोन को कितने क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, 3 क्लासेस में, जो प्रोटीन से बने हैं, जो फैट से बने हैं, और जो छोटे अमाइनो एसिड से बने हैं। होप ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन कि हार्मोन कैसे काम करते हैं। इस तरीके से हम हार्मोन को 2 तरीके में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे हार्मोन जो सेल में जाते हैं और सेल के सरफेस में जो रिसेप्टर है उनको जाके उन पे एक्ट करते हैं, है ना, और फिर वहां पे जाके फिर ये एक मैसेंजर को ये एक्टिवेट करते हैं। ये मैसेंजर जाके फिर सेल के अंदर जाता है, जो फिर सेल के अंदर पे काम करना है वो काम करता है। मतलब क्या होता है कि जैसे हार्मोन आया, सेल सरफेस में आया, मतलब गेट तक आया, गेट पे इसने वॉचमैन को बोला कि देखो मेरे को अंदर किसी से मिलना है। तो ये आदमी गया, ये आदमी इसने दिया हुआ पर्चा या इंफॉर्मेशन लेके अंदर गया, राजा के पास गया, मतलब न्यूक्लियस में गया, और वहां जाके इसने अपनी एक्टिविटी करी। तो एक ऐसे हार्मोन रहते हैं जो सरफेस में जाते हैं, अपना इंफॉर्मेशन सेकेंडरी मैसेंजर को देते थे, सेकेंडरी मैसेंजर फिर न्यूक्लियस में जाके इंफॉर्मेशन देता है, उसके तरीके से काम होता है। ये पहला क्लास हो गया। दूसरा क्लास का जो हार्मोन है जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में जाते हैं, जो इसके रिसेप्टर है ना वो सेल के अंदर है, मतलब वो सेल सरफेस में रुकते नहीं, वो डायरेक्टली सेल के अंदर चले जाते हैं और डायरेक्टली सेल के अंदर जाके खुद राजा के पास जाते हैं और वहां पे जीन एक्सप्रेशन कराते हैं और उसके हिसाब से हमको चेंजेस देखने को मिलती है। तो ये मैकेनिज्म सेल सरफेस में करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर वाले। फिर जो डायरेक्टली अंदर सेल के अंदर जाते हैं वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाले, है ना। तो इस तरीके से हम हार्मोन को 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। इनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बेसिकली सोलुबिलिटी, की हार्मोन कहाँ पे सोलुबल है, कहाँ पे हार्मोन डिसॉल्व रहते हैं। अगर हार्मोन वाटर पे सोलुबल है तो उसको हम वाटर सोलुबल हार्मोन बोलते हैं। अगर यही हार्मोन अगर लिपिड में सोलुबल है ना, कोई हार्मोन अगर लिपिड में सोलुबल, लिपिड मतलब होता है फैट, एडिपोज टिश्यू में अगर सोलुबल है तो उसको हम बोलते हैं लिपिड सोलुबल हार्मोन। तो सोलुबिलिटी के हिसाब से भी हम हार्मोन को कितने में क्लासिफाई कर रहे हैं, 2 टाइप में, वाटर सोलुबल, लिपिड सोलुबल। एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करूंगा, हम आगे थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं। अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन से बनने वाला, फैट से बनने वाला और शॉर्ट अमाइनो एसिड चेन से। ऐसे हम मैकेनिज्म के सेल सरफेस में काम करने वाला और सेल के अंदर काम करने वाला। सोलुबिलिटी के हिसाब से वाटर सोलुबल, लिपिड सोलुबल। होप ये चीजें क्लियर हो गई है। चलो एक एक करके हम इसको थोड़ा सा 5 मार्क्स के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये 5 मार्क्स में आ सकता है। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने पहले बोला था पेप्टाइड और प्रोटीन का। हार्मोन मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के जो चेन होते हैं उनसे बना होता है, शॉर्ट चेन और लॉन्ग चेन हो सकती है। कुछ इंपोर्टेंट हार्मोन जो हमारे बॉडी में मिलते हैं जो प्रोटीन टाइप के हार्मोन है, एग्जांपल है इंसुलिन, ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन हो गया, एंटी डायबिटिक हार्मोन हो गया। ये जो हार्मोन है ये प्रोटीन से बेसिकली, है ना। तो ये जो प्रोटीन है ये बेसिकली वाटर में सोलुबल होते हैं, है ना, और ये सेल को जनरली क्रॉस नहीं कर पाते सेल मेम्ब्रेन को, तो जो सेल के सरफेस में रहते हैं इन रिसेप्टर पे जाके काम करते हैं। अगर हम इसको सेकंड कैटेगरी में रखेंगे तो सेल सरफेस रिसेप्टर में आते हैं, और थर्ड कैटेगरी में रखेंगे तो थर्ड के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे तो वाटर सोलुबल हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो है सेल में आके मैसेंजर के हिसाब से काम करते हैं। तो ये क्या है, ये फास्ट एक्शन इनका हमको देखने को मिलता है, राइट। फिर आते हैं हमारे जो दूसरे हमने बोला था फैट से निकलने वाले, जिसको हम बोलते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन। हार्मोन जो कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एक फैट का डेरिवेटिव है। कुछ इंपोर्टेंट हार्मोन जो हमारे बॉडी में रहते हैं और जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो है कॉर्टिसोल हार्मोन्स, अल्डोस्टेरोन हमने रास मैकेनिज्म में देखा था यूरिनरी सिस्टम पे। ईस्ट्रोजन हार्मोन है ना जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन है ना जो ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन है
हम आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। ये जो हार्मोन है ये स्टेरॉइड हार्मोन के कैटेगरी में आते हैं। ये जनरली लिपिड सोलुबल इन नेचर रहते हैं, फैट में डिजोल्व होते हैं, सेल मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस करते हैं क्योंकि ये फैट सोलुबल होते हैं, इंट्रा सेल में जाते हैं, सेल के अंदर जो रिसेप्टर है उनको एक्टिवेट करते हैं और ये स्लोली काम करते हैं मगर बहुत लंबे समय तक इनका इफेक्ट रहता है। अनलाइक पेप्टाइड प्रोटीन्स जो सेल सरफेस में जाकर रैपिड एक्शन रहता है मगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है। जो स्टेरॉइडल हार्मोन है इनका काम जो है वो बहुत स्लो रहता है मगर लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्टफुल वर्क रहता है। और जो फिर हमारा तीसरा टाइप का क्लासिफिकेशन था वो था अमाइन हार्मोन्स। तो अमाइन हार्मोन बेसिकली अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव है, डिराइव्ड फ्रॉम बेसिकली टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन बोल के एक अमाइनो एसिड है, वहां से रिलीज होता है। कुछ हार्मोन के एग्जांपल जैसे एड्रेनलिन हो गया, नॉर एड्रेनलिन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे बॉडी के लिए। तो ये वाटर या लिपिड सोलुबल हो सकते हैं और इसका मिक्स्ड मैकेनिज्म भी हो सकता है, मतलब सेल के सरफेस में जाके भी काम कर सकते हैं और सेल के अंदर जाके भी। सो डिपेंडिंग ऑन दी हार्मोन, वो कैसा हार्मोन है उसके हिसाब। तो अमाइन हार्मोन को जनरली हम मिक्स्ड हार्मोन के नाम से भी जानते हैं क्लिनिकली। होप ये जो कॉन्सेप्ट है जो हार्मोन का क्लासिफिकेशन है और इसका मैकेनिज्म हम डिटेल में हम दूसरे क्लास में भी देखेंगे, मगर यहाँ पे हमने जो बोला कि जो क्लासिफिकेशन है अमाइनो एसिड का, होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, है ना। तो अभी जो नेक्स्ट क्लास है, हम नेक्स्ट क्लास में इन्हीं हार्मोन का मैकेनिज्म लेके आएंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, है ना। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप कंटेंट को लाइक कर सकते हो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में आके पूछ सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो, है ना। हैविंग सेड दैट, सी यू इन द अनदर इंटरेस्टिंग क्लास। टिल देन अच्छे से पढ़िए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास। थैंक यू।